हाँ, जगत गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं रामभद्राचार्य जी, जो कि यूपी के चित्रकूट में जो है कि भाषण देते हैं खुले मन से और कहते हैं कि बाबा साहब को संस्कृत नहीं आती। उनके पास कौन सी ऐसी डिग्री है? संस्कृत तो हम भी ये कौन सा भाषा है जी? जैसा करनी किए हैं आपको सब फल मिल रहा है। अच्छा, बाबा साहब को मेरा सवाल है सर, रोकेंगे मेरा सवाल है, हमको रोकिए मत। क्या चाहिए भारत को चलाने के लिए? भारतीय संविधान या हमको रोकिए मत। जब मनुस्मृति या भारतीय संविधान? भारत का संविधान चलेगा। बोलने का अधिकार दिया करते, जय भीम बोलिए या जय श्री राम बोलिए, ये सारा जो भी बात बोलने का अधिकार दिया गया है बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान ही दिया हुआ है। क्या चाहिए, मनुस्मृति या संविधान? हमको ही नहीं, पूरे देश को बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान चाहिए। हमको जैसे आप सुन पा रहे हैं कि हमको ही नहीं पूरे देश को भारतीय संविधान चाहिए। बाबा साहब के डिग्री से मूल्यांकन कर सकती है, सारा माना चाहिए। बाबा साहब विदेशों में जाकर 2-2 PhD किए थे, ठीक है। और वो व्यक्ति जिसका कोई डिग्री नहीं है, दुख है, मैं संत हूँ, संत हैं वो, उनको मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कहा जाए ना कि जो करनी आप करिएगा उन्हीं लोगों की भाषा से है। लेकिन जो व्यक्ति सुनिए, सुनिए, जो व्यक्ति अपना पैखाना नहीं साफ कर सकता है, जो व्यक्ति एक डेग चल नहीं सकता है, वो व्यक्ति महामानव अम्बेडकर साहब के बारे में टिप्पणी करे, ये कहीं का। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात BBP न्यूज। आप सभी का स्वागत है, मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि पूरे भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है कि भूचाल मचा हुआ है। बहुजन लोग क्या कह रहे हैं, बहुजन लोग हम आपको बताने जा रहे हैं और सुनाने जा रहे हैं। इससे पहले हम बता दें कि बाबा साहब के बारे में जगत गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं रामभद्राचार्य जी, जो कि यूपी के चित्रकूट में जो है कि भाषण देते हैं खुले मन से और कहते हैं कि बाबा साहब को संस्कृत नहीं आती थी, जिसको लेकर के जो है कि मनुस्मृति को दहन किए। तो आइए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे हम बातें करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे कि वाकई जो है कि बाबा साहब की क्या डिग्रियां थी और उन्होंने क्या किए भारत के लिए। सबसे पहले स्वागत है सर। जय भीम, आपको भी स्वागत है। आपने कहा कि कोई गुरुदेव, हाँ, रामभद्राचार्य जी। मैं पूछना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कि रामभद्राचार्य के पास कौन सी ऐसी डिग्री है जो बाबा साहब के डिग्री से मूल्यांकन कर सकती है, सारा माना चाहिए। बाबा साहब विदेशों में जाकर 2-2 PhD किए थे, ठीक है। और वो व्यक्ति जिसका कोई डिग्री नहीं है, दुख है, मैं संत हूँ, संत हैं वो, उनको मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कहा जाए ना कि जो करनी आप करिएगा उन्हीं लोगों की भाषा से है, भोग आपको ही भोगना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति सुनिए, सुनिए, जो व्यक्ति अपना पैखाना नहीं साफ कर सकता है, जो व्यक्ति एक डेग चल नहीं सकता है, वो व्यक्ति महामानव अम्बेडकर साहब के बारे में टिप्पणी करे, ये कहीं का कहीं से, मतलब कि कोई शब्द नहीं मेरे पास, कहीं से बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आपने कौन सा कैसे कमाई किया था? आपने भगवान के ऊपर कौन सा ऐसा, आपके ऊपर कौन सा कहर भगवान ने ढा दिया कि आप क्या है, आप तो जानते हैं। इसलिए मैं उनके व्यक्तिगत जीवनी पर नहीं टिप्पणी करना चाहता था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि बाबा साहब को संस्कृत नहीं आता था, आपको मैं मानता हूं कि आपको बहुत बढ़िया संस्कृत आता है, लेकिन आपको ये भी मानना चाहिए कि आपका बेटा अम्बेडकर बक्सर के, बिहार के नहीं, भारत के बेटा थे। उन्होंने विदेशों में जाकर 2-2 PhD की डिग्रियां की है, और जिस समय संविधान लिखा जा रहा था पूरे भारत में उनसे अधिक पढ़ने वाला व्यक्ति कोई नहीं था। भद्राचार्य तो आज क्या है, मतलब ऐसे लोगों के बारे में हम लोग से टिप्पणी करवाइए, लेकिन दुख है जब उन्होंने मुंह खोल दिया है तो खोलना ही पड़ेगा। जैसा करनी किए हैं आपको सब फल मिल रहा है। अच्छा, बाबा साहब को मेरा सवाल है सर, रोकेंगे मेरा सवाल है, हमको रोकिए मत। क्या चाहिए भारत को चलाने के लिए, भारतीय संविधान या मनुस्मृति? हमको रोकिए मत। जब मनुस्मृति या भारतीय संविधान? भारत का संविधान चलेगा, भारत का संविधान चलेगा, यह देश संविधान से चलेगा। और जब तक ये धरती रहेगा, जब तक आसमान रहेगा, भारत जो है बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी स्मृति और किसी कोई ग्रंथ से नहीं चलेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सिर्फ चलेगा तो भारत के संविधान से चलेगा। और जो लोग टिप्पणी करते हैं बाबा साहब के ऊपर, मैं फिर कहता हूँ कि वो अपने अंतर आत्मा में जाकर देख ले कि उनके पास कौन सी ऐसी डिग्री है। संस्कृत तो हम भी ये कौन सा भाषा है जी?
बाबा साहब बोलते थे विदेशों में, तो लोग कहते थे कि भारत का एक लाल बोल रहा है, भारत का बेटा बोल रहा है। मुझे नहीं कोई कहता था कि भारत का शूद्र बोल रहा है, वो कहता था कि भारत का एक बेटा बोल रहा है। और आज जो है संविधान से पूरा देश चलेगा, भारत चलेगा, किसी के कहने से। लेकिन उन्हीं बाबा साहब को अपमान किया जा रहा है कि उनके पास संस्कृत का ज्ञान नहीं था। अच्छा, कोई गधा जो है उसको दे दीजिएगा कि लो ये रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, संविधान पढ़ो, वो पढ़ पाएगा? तो टिप्पणी करने वाले करेंगे। उनको जलन है कि कैसे लोग संविधान की बात कर रहे हैं, कैसे महिला जो संविधान में लिखा गया था सबका अधिकार के बाद, कैसे लोग अपने अधिकार से जी रहे हैं। इसलिए उनका एक ही उद्देश्य है कि एक नर को, एक नारी को अपने पांव की तरह दबा के रखे, मनुस्मृति में जैसे दबाया जाता था। किसी महिला को पढ़ने का अधिकार था? किसी को संपत्ति रखने का अधिकार था? किसी को बराबर बैठने का अधिकार था? नहीं, वो था तो संविधान में बाबा साहब ने सबको संविधान में समता मूलक संविधान बनाकर सबको बराबरी का अधिकार दिया। इसलिए जब भी देश चलेगा यह किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए, जो भी हो, कोई संत हो। एक और वीडियो वायरल हो रहा है काफी तेजी से कि पत्रकार लोग कहते हैं, पूछते हैं कि आपने जो है कि बोले हैं कि जय भीम वाले आतंकवादी हैं, और वो भी पूछते हैं कि आप जय भीम बोलेंगे कि नहीं, तो बोल रहे हैं कि नहीं, मैं जय भीम नहीं जय श्री राम कह सकता हूँ, लेकिन जय भीम कभी नहीं बोलूंगा। क्या कहिएगा? ये भी एक संविधान का ही पार्ट है। बाबा साहब ने कहा था कि आपको बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता दिया गया है, आप बोले ना बोले कोई उससे मतलब नहीं है। मैं जय भीम बोलूंगा। अगर जय भीम बोलना अपराध है तो मैं अपराध पूरे जिंदगी करूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक करूंगा। अगर जय भीम बोलना अपराध है तो मैं रोज करूंगा, सुबह शाम 24 घंटा करूंगा। जिसको कहना है अपराधी हमको कहे, मैं आतंकवादी भी कहलाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं बोलूंगा जय भीम। आप बोले या न बोले। राम भद्राचार्य जी के लिए आप क्या मांग करते हैं सरकार से? वैसे जो है कि टिप्पणी बोले हैं। नहीं, देखिए वो बेचारे तो अपने ही ऊपर वाले की करनी से क्या बोल रहे हैं, हम क्या मांग करेंगे। लेकिन संविधान सम्मत कार्रवाई अगर हो जाना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार भारती हुआ, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ से। चलिए, आइए हमारे साथ युवा जो है कि उनसे बातें करेंगे कि क्या कहिएगा ऐसे जो है कि अनाप शनाप जो है कि टिप्पणी बोले हुए हैं राम भद्राचार्य जी, जो कि चित्रकूट में भाषण दे रहे थे और प्रवचन देते समय जो है कि बाबा साहब को अज्ञान, यानी कि कह रहे हैं कि उनको ज्ञान नहीं था, संस्कृत भाषा जिसको लेकर के मनुस्मृति को दहन किए और जलाए। क्या कहिएगा? जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मैं जय भीम करता हूँ और क्रांतिकारी। देखिए, पहले तो ऐसे बयान जो दिए हैं, उनको ये बयान देने का अधिकार दिया कौन? बोलने का अधिकार दिया कौन? जय भीम बोलिए या जय श्री राम बोलिए, ये सारा जो भी बात बोलने का अधिकार दिया गया है बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान ही दिया हुआ है। अब बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर जो अगर आप नहीं मानते हैं, अब जय श्री राम बोलते हैं, जय भीम नहीं बोलते हैं, ये बहुत विडम्बना की बात है। और ये वो लोग हैं जो फर्जी राष्ट्रवादी हैं। अब क्या कह रहे हैं? फर्जी राष्ट्रवादी बता रहे हैं उनको। बिल्कुल, ये सब फर्जी राष्ट्रवादी हैं। ये समाज में दंगा फसाद कराने वाले लोग हैं और देश में अमन शांति को बिगाड़ने वाले लोग हैं और समाज में ऊंच नीच की भावना को ये लोग बढ़ाने वाले लोग हैं। और जो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है वो सभी को समानता का अवसर देता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, आर्थिक न्याय की बात करता है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। लेकिन ये लोग समाज में अमन भाईचारा को बिगाड़ने का काम करते हैं। आपको क्या चाहिए, मनुस्मृति या संविधान? हमको ही नहीं, पूरे देश को बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान चाहिए। हमको जैसे आप सुन पा रहे हैं कि हमको ही नहीं पूरे देश को भारतीय संविधान चाहिए। क्या कहिएगा उनके लिए जो जय भीम बोलने से डरते हैं, जय भीम नहीं बोलते हैं लेकिन वहीं पर झट से जो है कि जय श्री राम बोलते हैं? कह रहे हैं कि जय श्री राम हम बोलेंगे लेकिन जय भीम कतई नहीं बोलेंगे। क्या कहिएगा उनके? ये सब नीच मानसिकता के लोग हैं और ये सब नीच मानसिकता के लोग हैं। और ये वही लोग हैं ना कि जो बाबा साहब पर टिप्पणी करते हैं। बाबा साहब पर टिप्पणी करना और बाबा साहब के बारे में अनाप शनाप बोलना, ठीक है ना, ये बहुत ही निंदनीय है। ठीक है, और ये लोग बोलते हैं कि बाबा साहब को ज्ञान नहीं था, सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान नहीं था। तो ये लोग जाकर थोड़ा इतिहास पढ़ लें, इनको हम चुनौती देते हैं, इतिहास थोड़ा पढ़ लें। और इतिहास जब पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा कि जिस समय संविधान बन रहा था उस समय पूरे भारतवर्ष में जब संविधान सभा की बैठक चल रही थी तो बाबा साहब जब बोलते थे तो उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि क्रॉस क्वेश्चन कर सके और बाबा साहब के सवाल जवाब को काट सके। ठीक है ना,
बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान के कारण ही आज सभी लोग अमन शांति से और भाईचारा से रह रहे हैं। ये लोग देशद्रोही है, समाज को बांटने का काम करता क्या है। परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय हुआ मंजी यादव, छात्र राजद बक्सर। जैसे कि आपने सुना, इन लोगों का कहना है कि न गीता, न बाइबिल, न कुरान चाहिए, हमको चाहिए तो सिर्फ भारतीय संविधान चाहिए, क्योंकि हमारा भारत देश चलता है तो केवल संविधान से चलता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।